आप लोग मुझे बिना बताए महेश्वरी सदन गए और उस लड़की की बेतुकी मैरिटल कोर्टशिप की शर्त मान कर आ गए। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छिपाई। केतकी की हल्दी हुई है, खुशी का मौका है, कम से कम आज के दिन तो खुश हो जाइए। You're absolutely right, अबीर। खुशी का मौका है, सब खुशियां मना रहे हैं, तो आप सब खुशी मनाइए। माँ प्लीज प्लीज रिलैक्स माँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने अभी तक उनकी बात मानी नहीं है। बस उन्होंने अपनी बात आगे रखी और नानू ने कहा कि हम घर आके आपसे बात करेंगे। माँ प्लीज लुक एट मी माँ, आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगा? आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू कुणाल, पर पॉइंट ये है कि मेरे लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि ये सब कुछ मेरी पीठ के पीछे हो रहा है, मुझसे छुपाया जा रहा है। अबीर मुझसे माफी मांगने आया ताकि वो ये बात छुपा सके कि तुम और बापूजी महेश्वरी सदन गए हो। बस कर मीनू, अभी तुझसे माफी मांगने गया था क्योंकि पिछली रात की बातें हम सबको बुरी लगी थी। हाँ, मुझको, कुणाल को और अबीर को भी। सर झुकाकर माफी मांगने के साथ साथ सर उठाकर एक बात भी कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कुणाल को मिष्टी के अलावा और कई लड़कियां मिल जाएंगी, और मिष्टी को भी कुणाल के अलावा कई सारे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने, ये बात सिर्फ वो खुद तय कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं, हम नहीं। भाई वाकई अबीर मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगने आया था, और उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा था। मैंने उसे गलत समझा। सॉरी अबीर। बट एक बार मेरी बात तो सुन लो। नो नान को, अब तो उनका डिफेंस लॉयर मत बन जाना। डिफेंस लॉयर ना कानून के कोर्ट में होता है भाई। हमारा घर तो टेनिस कोर्ट है, जहाँ पे एक साइड माँ खेल रही है, एक साइड आप खेल रहे हो, और बीच में जो यहाँ से वहां पिटती रहती है वो बॉल में हो। अरे एक तरफ हो जाना, तेरी गलती है इसमें। मैं एक ही साइड हूँ, शांति की साइड। ये अब शांति कौन है ये वाला जोक मत मारना प्लीज। भाई आप दोनों की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहा था यार, लेकिन देखा ना माँ ने मुझसे कैसे बात की। मैं तो दिल से सॉरी मांगा था यार। बट वो गुस्से में थी, उन्हें लगा कि हम उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे? सीरियसली? ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि माँ बच्चों की तरह जिद पे अड़ गई थी। आप तो सेंसिबल हो, एटलीस्ट आप कहते हो कि आप हो, बट आपने नहीं समझाया उन्हें। मैं वहां था नहीं, बट आई कैन वेरी वेल इमेजिन वहां हुआ क्या होगा। आपने पलट के सुना दिया होगा उनको। फाइन, यू आर राइट। आगे से मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तेरी बात मानता हूं। अब तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। मिष्टी को कॉल करो और उसे बता कि तुझे कोर्टशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन नानको, शादी तुम दोनों को करनी है तो डिसाइड भी तो तुम्हें ही करना है ना। भाई शादी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ कि आपको अच्छे से पता है। नानको बैठ, आजा। मैं जानता हूं जिससे तू प्यार करता था उसने तुझे धोखा दिया, इसलिए अब तुम किसी से भी शादी करने को तैयार हो, लेकिन वो लड़की तैयार नहीं है। उसके बारे में भी सोच। अगर वो तुझे जानना चाहती, शादी से पहले तुझे पहचानना चाहती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई मुझ में इतनी भी कोई बुराई नहीं है कि कोई मुझे टेस्ट करे। नानको, मैं जानता हूं कि तू बेस्ट है, सलमान से भी स्ट्रांग तेरी चेस्ट है, और सबके दिलों में छा जाए ऐसा तो गेस्ट है। ये सब मैं जानता हूं क्योंकि मैं तेरा भाई हूं। वो तो नहीं जानती ना। उसे एक चांस तो देकर दे।
और हो सकता है उसके बाद तुझे ही वो अपने लिए सही ना लगे। अब आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप चाहते ही नहीं हो कि मैं उसे पसंद करूं। वो तुझे पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। चल फोन लगा। कुणाल अबीर की बातों में आ गया तो फोन करके उस लड़की की शर्त मान लेगा। मीरा कुणाल कोर्टशिप की बात मान लेगा? नहीं। अरे अरे अब ऐसा करूं। मारी ने हाँ सूट है क्यों? हाँ घर छोड़ा चल गया। अरे क्या हुआ मामी जी? अभी कुणाल ये देखो खेत के का घर छोड़ा जल गया। वो मैं तो बापूजी को चाय देने गई थी। हाय मारी रे मैं कैसी माँ हूँ। अपने बेटे की शादी का घर चोला तक नहीं संभाल पाई, उसकी रक्षा ही नहीं कर पाए रे। मामी जी ये कोई इंडिया का बॉर्डर नहीं है जिसकी आपको रक्षा करनी है। एग्जैक्टली मामी जी, आप रोइए मत, आप फिक्र मत कीजिए, मैं नया ले आऊंगा। नहीं कुणाल मुझे यही चाहिए। बिन्बा आप रख लीजिए। लेकिन बिन्बा आबिर कुणाल को जरूर फोन करने के लिए कहेगा। ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा है, आप रख लीजिए। चलिए कुणाल हम इस घर चोले को लेके किसी भी दुकान में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पारिक फैमिली का भी साड़ी का ही बिजनेस है, उन्हें पता चल गया तो? हाँ तो क्या? तो इट्स अ बिग डील। हाँ राइट राइट। निधि क्या बात है, क्यों शोर हो रहा है? अरे मारी रे अब तो बेनबा को भी सब पता चल जाएगा। निधि ये घर छोड़ा कैसे जल गया? वो बेनबा मैं वो बापूजी को जब मैं चाय देने गई थी ना उसके बाद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं अपने बेटी के शादी के घर छोड़ने की रक्षा नहीं कर पा। मामी जी आप अच्छी माँ हैं। इस वक्त हम प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट नहीं करते बल्कि सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। કેટલું કામ છે दीदी जी बेनबा। बापूजी को चाय दी? सॉरी बेनबा मैं भूल गई। मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं आप रहने दीजिए बेनबा, मैं ही दे के आती हूँ। निधि जी ये घर छोड़ा तू रसोई घर में लेकर गई और इसमें दाग लग गया तो? फिर से सॉरी बेनबा, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है। निधि मेरे पास इस बात का सॉल्यूशन है। बट माम बिना दुकान पे जाए साड़ी कैसे आएगी? अबीर लाएगा। मैं अबीर तुम एक एनजीओ चलाते हो ना, तो वहाँ औरतें साड़ियाँ ही बनाती है, तो वो औरतें बना सकती है, ये इसे ठीक कर सकती है। हाँ मुझे लगा था आप तो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने में जीनियस है, लेकिन आप तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देती हैं। निधि ये क्या ऊट पटांग कसरत कर रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है निधि। तो फिर किसकी गलती है? जिसकी भी गलती हो निधि, ईश्वर उसे माफ करे। पैर नीचे रखो। जुगनू जी ध्यान रहे कि ये ना करे वरना तुम्हें डांट पड़ेगी। जी बिल्कुल। ये हल्दी की डेकोरेशन अभी तक उतरी नहीं है, जल्दी करो भाई। कुणाल माँ मंडप बिल्कुल रेडी है, डेकोरेशन भी 1 घंटे में हो जाएगी। मामा को ज्वेलरी लाने भेजा है और कुछ बाकी है। हाँ बेटा, शादी से पहले अम्बे माँ की पूजा रखवाई है मैंने, और अम्बे माँ के लिए सोने की तार वाली चुनरी बनवाई है। आप किसी नौकर को तो नहीं भेज सकते? मैं ले आऊंगा माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और हाँ एनजीओ से कॉल आया था, साड़ी भी रेडी है।
भाई मंदिर लेके गए आशीर्वाद के लिए। सब कुछ सही है माँ। जिसके दोनों बेटे उसके साथ हो उसका कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अरे हाँ, ये तुम्हारा फोन तुम भूल गए थे। थैंक यू। घर चूड़ा के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? किस बात के लिए? FYI मैं भी इसी घर का मेंबर हूँ। जानती हूँ, जितना प्रेम मैं घर से और घर के लोगों से करती हूँ उतना ही प्रेम तुम करते हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा लग रहा है आपको बुखार तो नहीं हो गया? नान को थर्मोमीटर लाना। अबीर, मेरी तबीयत ठीक है और मुझे बुखार नहीं है। तो कोई वायरल इन्फेक्शन हुई होगी। आप इतनी स्वीट तो बातें नहीं कर सकती ना। अबीर, माँ चुनरी चढ़ाएं? हाँ अबीर, माता जी को चुनरी तुम चढ़ाओ। आइए आप लोग। अम्बे मात की जय। हे माता, हमारी केतकी को हमेशा खुश रखना। हेलो। जय श्री कृष्णा। मैं वीर से बात कर सकती हूँ? कौन? मैं मिष्टी। ये मिस्टी क्यों फोन लगा रही है? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया 2 दिन के बाद फोन कीजिए। शुक्रिया। ये माहेश्वरी फैमिली पे ना जब भी आती है कोई पंगा ही करती है। किसका फोन था मेरी वाली? हस्बैंड, वो फोन पे लोन, लोन पे फोन, वो लोग देते रहते हैं ना। अरे तो ले लेना था 1-2 करोड़। मीनू EMI देती रहती। अरे बापूजी, भाई चलो चलो, शादी का दिन है, बहुत सारे काम है, चलो अपना अपने काम करने लगो। अबीर, तुम मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगने आए और मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा। दरअसल हमारे रिश्ते में इतनी दूरी आ गई है कि हम एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। माँ, भाई, मुझे पता है आप दोनों जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करते हो। कभी कभी लगता है कि मैं भी कितना स्पेशल हूं, पर फिर लगता है कि शायद थोड़ा कम स्पेशल होता तो आप दोनों में एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो सकता था। नानको, ये जो हमारे बीच है यही तो नॉर्मल है। ये तीनों इस घर की नींव है। भगवान करे कभी कुछ ऐसा ना हो कि ये नींव हिल जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।